हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ। तो मेरा डीवी इरोड में हुआ था 17 को, और हम लोग को 17 को ही बोल दिया गया था कि आप लोग कल होके जाइएगा मेडिकल कराने के लिए पोतनूर में। लेकिन हम लोग 4-5 स्टूडेंट थे, तो हम लोग निकल गए 17 को ही पोतनूर के लिए। फिर हम लोग लेकिन खाना खा चुके थे, तो फिर वहाँ पे मेडिकल पहुँचे। लेकिन वहाँ हम लोग का ले लिया गया कि जो फॉर्म था वो जमा ले लिए। लेकिन वो लेने के बाद बोले कि थोड़ा वेट करने के लिए 3:30 हो गया था, तो हम लोग थोड़ा वेट किए। फिर उसके बाद हम लोग को बारी बारी से बुलाया गया अंदर। फिर वेट हुआ, वेट के बाद हाइट नापा गया। फिर उसके बाद बोला गया कि आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों को फिर से नाम लेकर बुलाया जाएगा। फिर हम लोगों को बोला गया वेट करने के लिए, तो हम लोग वेट किए। फिर उसके बाद सबको बारी बारी से नाम लेकर बुलाया गया। फिर एक्सरे कराने के लिए गए अंदर, तो बोला गया टी शर्ट खोलने के लिए। टी शर्ट खोलने के बाद हम लोग को एक्सरे हुआ। फिर वहां से हम लोगों को ईसीजी के लिए ले गया गया। फिर वहां पे हम लोगों को ईसीजी के लिए फिर ईसीजी हुआ। और ईसीजी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि वो मतलब कि ठीक से उसका ईसीजी नॉर्मल नहीं आ रहा था। फिर लेकिन हाँ, जिसका वहीं पे ईसीजी प्रॉब्लम कर रहा था उन लोगों को वहीं से भेज दिया जाता था पलक्कर के लिए डिविजनल हॉस्पिटल में। जिस सबका ईसीजी नॉर्मल था वो उसको बुलाया गया आई टेस्ट के लिए। आई टेस्ट जिसमें एक तरह से मेडिकल 3 टाइप का हो रहा था, जनरल, बॉडी और आई टेस्ट। तो जनरल में हम लोग को ईसीजी, एक्सरे, यूरिन और ब्लड। तो उसमें से मेरा 2 हो गया था, ईसीजी और एक्सरे हो गया था। ब्लड और यूरिन तो नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे। फिर हम लोग को वहां से बोला गया दूसरे जगह जाने के लिए जहाँ पे आई टेस्ट ये सब होना था। फिर हम लोग वहां पे गए। वहां पे हम लोग को एक फॉर्म दिया गया जिसमें ये लिखा था कि ड्रग्स लेते हो या नहीं लेते हो। उसमें टोटल 9 भरना था सब में, तो हम लोग उसमें 9 भर दिए। फिर हम लोग जमा किए। जमा करने के बाद उसमें फिर से रोल नंबर के हिसाब से नाम लेकर बुलाया जा रहा था। फिर वहां पे सबका बुलाया गया बारी बारी से। फिर जो अंदर जाने के बाद हम लोग को चेक कर रहा था पहले आंख को बोला था घुमाने के लिए, आंख को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए बोल रहा था। फिर फिंगर ऐसे 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 चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग को नियर डिस्टेंस पढ़ने के लिए बोला गया। एक बुक था और उसको एक आंख ऐसे बंद करके उसको बोला जा रहा था कि पढ़ने के लिए। फिर वो पढ़ने के बाद कान चेक हो रहा था, कान चेक हो रहा था। फिर बोल रहे थे टी शर्ट खोलने के लिए। टी शर्ट खोलने के बाद आला लगाकर ये सब बॉडी वगैरह चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद कान में एक मशीन टाइप का आ रहा था कि किसी का चदरा फटा हुआ नहीं है या कुछ, तो वो चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का चेक हुआ। फिर हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का बुक पढ़ाया गया जिसमें 72, 71, 65, 63 ये सब लिखा हुआ था। और उसमें एक था रास्ता टाइप का था जो बताना था कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो वो बताने के बाद हम लोग को डिस्टेंस वाला यानी दूरी वाला 6 मीटर के दूरी पे बैठाया गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग को बताना था कि सी का मुंह किधर खुला हुआ है। तो वहाँ पे टोटल रूम का लाइट बंद कर दिया जाता था और येलो या व्हाइट लाइट जलाया जाता था उसमें, और हम लोग को बताना था कि सी का मुंह किधर खुला हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस फिर से चेक होता था और एक लेजर टाइप का लाइट निकलता एकदम पतला सा, और वो बताना होता था कि किस कलर का है, ग्रीन है या ब्लू है या रेड है। और ये बताने के बाद हम लोगों को फिर से एक 4 रंग का रहता था, ऐसी कुछ था कि 2 येलो रहता था या 2 रेड या 2 ब्लू। ये बताना रहता था कि कितना जल रहा है, कितने टाइप का कलर। और ये बताने के बाद हाँ, फिर चश्मा लिखने के बाद मेरा फिर से चेकअप हुआ। जो बच गया था हाइड्रोसिल
और ये सब पाइल्स वगैरह। तो हाइड्रोसिल में कुछ था नहीं कि 5 या 6 सेकंड के लिए बोल रहे थे कि पैंट नीचे करो, और उसके बाद टच नहीं करते थे, सिर्फ मतलब कि दूरी से ही देख लेते थे, और उसके बाद बोलते थे पहन लेने के लिए। फिर हम लोग फिर पाइल्स के लिए बोलता था कि झुको, झुकने के बाद खांसो, वो ये सब कराते थे, और उसके बाद बोलते थे कि बाहर जाकर वेट करो। तो हम लोग बाहर जाकर वेट किए, फिर उस दिन खत्म हो गया। उस दिन हम लोगों का ब्लड और यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे। तो हम लोगों को बोला गया कि फिर कल होके 8 या 8:30 में आप लोग आइए। तो हम फिर वहां गए 8 8:30 में, वहां पे गए तो फिर ब्लड और यूरिन हम लोग को 2 बार ब्लड लिया गया था, 2 बार ब्लड और 1 बार यूरिन लिया गया, और फिर से रिपोर्ट बनाकर नॉर्मल दे दिया गया। और फिर हम लोगों को वही जो चश्मा लिखा हुआ था, फिर चश्मा बनाकर वहां पे गए। फिर वो हम लोगों को पलक्कर भेज दिया गया कि आप जाइए वहां से कमिटी बैठेगा, वहां पे जो डॉक्टर बोलेंगे वही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो वहां पे गए तो फिर से 3 डॉक्टर बैठाकर हम लोगों को चेकअप किया गया। 7 स्टूडेंट थे, सबको चेकअप हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लड़का को आंख में, जिसका थोड़ा भी पलक्कर पतनूर में प्रॉब्लम होता था, वो वहां से उन लोगों को रेफर कर दिया जाता री मेडिकल के लिए पलक्कर। तो जिसमें हम भी थे, हमको भी रेफर किया गया था पलक्कर के लिए। तो ऐसा कुछ मेरा था नहीं, चश्मा हम कभी लगाए नहीं थे, लेकिन हम लोग को वहां पे चश्मा लिख दिया गया कि आप जाइए चश्मा बनवा कर लेकर आइए। फिर हम गए और वहां पे चश्मा, एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था चेन्नई में। फिर हम लोग वहां पे गए, चश्मा बनवाए, फिर आए। तो हम लोग को एक लिफाफा टाइप के दिया गया था, हम ये डिस्प्ले पे लगा देंगे लिफाफा। हम लोग एक लिफाफा में टोटल मेरा डॉक्यूमेंट, फोटो ये पैक करके सील मारकर हम लोग को पलक्कर के लिए भेज दिया गया। फिर हम लोग वहां गए, तो वहां गए तो शनिवार हम लोगों को बीच में, शनिवार के दिन मेरा हुआ था, उसके बाद एक संडे पड़ गया, तो फिर हमको उस दिन रुकना पड़ा। फिर कल होके मंडे को फिर हम लोग पलक्कर डिविजनल हॉस्पिटल में गए, और हम लोग लगभग 7 स्टूडेंट थे। 7 स्टूडेंट को हम लोग को वहां पे री मेडिकल के लिए भेजा गया था, जिसमें से 2 चश्मा वाला था और एक ईसीजी, और एक हम थे विदाउट चश्मा का, जो हमको लिख दिया गया था चश्मा बनवा के लाना। तो ये वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद वहां पे हम लोग को फिर से चेकअप हुआ, और 3 डॉक्टर बैठ के कमिटी जिसको बोला जाता है, कमिटी बैठाकर हम लोग को फिर से 7 स्टूडेंट को चेक किया गया कि क्या प्रॉब्लम है। और वहां से हम लोगों को बोला, जिसका चश्मा लगा था उनको बोला जा रहा था कि आप चश्मा लगाकर ही पढ़िए। तो हम लोगों को चश्मा लगाकर ही हम पढ़े थे, और जिसका चश्मा था वो उसको चश्मा लगाकर। लेकिन हाँ, फिर उन लोग जिसका ईसीजी प्रॉब्लम था, वहां जाने के बाद सबका नॉर्मल हो गया था ईसीजी, सबका। जितना हम लोग थे, लगभग 2 या 3 थे हम लोग यहाँ से पतनूर से, और बहुत दूसरे जगह से आया था, वो सब ईसीजी करवाया, सबका नॉर्मल हो गया। और उसके बाद हम लोगों को फिर से वहां से पैक करके लिफाफा पैक करके बोला गया कि वहां पे जाके सबमिट करने के लिए। तो फिर हम लोग इरोड पतनूर आके हम लोग सबमिट किए। सबमिट करने के बाद हम लोगों को वेट करना पड़ा। फिर लगभग 3:30 के आसपास हम लोग को बता दिया गया कि आप लोग फिट है, आप लोग घर जाइए।